एक खूबसूरत गांव जहां रंग बरंगे घरों की कतारें, पथरीली गलियां और दरमियान में एक कदीम फवारा था। हर तरफ खुशबू बिखेरते हुए फूलों के बस्ते थे। माया, एक मेहनती लड़की, अपने छोटे से घर के बाहर खड़ी एक बुने हुए टोकरी में सामान रख रही थी। वो रोजाना मेहनत करती, गलियों में चलती हुई जहां बच्चे खेलने में मग्न थे। इसका चेहरा है अज़्म से चमक रहा था। वो फव्वारे के पास रुकी, बच्चों को खेलते देखकर हल्का सा मुस्कुराई और फिर अपने बीकरी जाती, जहां वो ताज़ा रोटी खरीदती। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, माया ने चंद सके निकाले और दुकानदार को दिए, जिसने मुस्कुराकर एक गर्म खिस्ता रोटी उसके हवाले कर दी। उसकी बनी हुई टोकरी पास ही काउंटर पर रखी थी, जिसमें वो रोटी एहतियात से रखती गई। रोटी खरीदने के बाद वो दोबारा फवारे के पास से गुजरी। अब उसकी टोकरी भरी हुई थी, मगर उसकी नजरें सीधा रास्ते पर थीं। पथरीली गली का मंजर नीचे से दिखाई देता है। वो आखिरकार अपने छोटे से घर के दरवाजे पर पहुंची, जिसकी लकड़ी की खिड़कियां पुरानी मगर मजबूत थीं। माया ने बनी हुई टोकरी लकड़ी की मेज पर रखी और उसके अंदर का सामान तरतीब देने लगी। जैसे ही उसने हाथ रोका, करीब ही एक परिंदा लकड़ी की बाड़ पर बैठा, चहचहा रहा था। फिर अपने घर के अंदर कदम रखा और दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। घने दरख्तों से ढके जंगल में सूरज की किरणें पतों से छनकर नीचे सब्ज मखमली जमीन पर गिर रही थीं। माया एक छोटा कल्हाड़ा है, थामे एक तंग रास्ते पर मेहतात कदमों से चल रही थी। माया घुटनों के बल एक गिरे हुए दरख्त के पास हो बैठी, कल्हाड़े को संभाला और लकड़ी काटने के लिए तैयार हुई। माया के हाथों ने मजबूती से कल्हाड़े का दस्ता पकड़ा। उसकी गिरफ्त पर आज़म थी। कल्हाड़ा लकड़ी पर जोर से गिरा और एक झटके में लकड़ी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। इसने सिर उठाया और ध्यान से मध्यम आवाज हुआ में बिखर गई। सुनने लगी, जो कहीं करीब से आ रही थी। घनी झाड़ियों के बीच एक नर्म सी रोशनी अभरी, जिसने आसपास के पत्तों और जमीन को चमका दिया। नूर फेयरचाइल्ड, एक नन्ही चमकदार परी, हवा में मौल्लक थी। इसके शफ्फाफ जगमगाते पर रोशनी बिखेर रहे थे। माया का चेहरा हैरत से खुल गया। इसकी भनवें ऊपर उठ गईं और लब्बों पर सवाल भर आए। नूर फेयरचाइल्ड ने नरमी से हाथ बुलंद किया। इसकी चमक मजीद बढ़ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, माया, मैं तुम्हें एक महम के बारे में बताने आई हूं। माया ने कल्हाड़ा एक तरफ रखा और जमीन पर बैठ गई। इसकी आंखें नूर फेयरचाइल्ड पर जमी थीं और चेहरे पर तजस्सुस था। नूर फेयरचाइल्ड की सब्ज आंखों में जोश चमक रहा था और उसकी आवाज मुतहर्रिक। माया, परी नूर के कहने पर एक अनोखे सफर पर निकल पड़ी। एक चमकता हुआ दरवाजा सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। इसके पीछे रंग बरंगी जादुई दुनिया नजर आ रही थी। माया दरवाजे के सामने खड़ी हैरानी से देख रही थी। इसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। माया ने हिम्मत की ओर रोशनी वाले दरवाजे में दाखिल हो गई। माया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसकी आंखें सामने चमकदार पहाड़ियों पर थीं, जहां नीले, गुलाबी और पीले फूल खुले थे। माया के सामने जादुई दुनिया पूरी तरह खुल गई। हर तरफ रंगीन पहाड़ियां, नीला आसमान और एक खूबसूरत कौसे कुज़ह चमक रही थी। कौसे कुज़ह पूरे आसमान पर फैली हुई थी। इसकी रोशनी करीबी झील के पानी में चमक रही थी। माया ने नीचे देखा। जैसे ही उसके कदम जमीन पर पड़े, वहां निन्हे सितारे जलने बुझने लगे। अचानक और एक बोलने वाली मछली पानी से बाहर आई। माया के सामने एक बड़ा दरख्त खड़ा था, जिसका तना मोटा और शाखें बड़ी थीं, पत्तों से भरी हुई। एक अजीब मखलूक, जिसके लंबे हाथ और सरमई रंग की जल्द थी, रंग बरंगे फूलों के पीछे से झांक रही थी। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। वह हाथ आगे बढ़ चमकते हुए फूलों को छूने ही वाली थी। फूलों का गुच्छा मुद्दम रोशनी दे रहा था, जिसने माया के चेहरे पर नर्म चमक डाल दी। माया ने आसपास नजर दौड़ाई। हर चीज जादुई लग रही थी। रंग बरंगे पौधे और चमकता आसमान किसी ख्वाब जैसा मंजर पेश कर रहे थे। माया के पीछे चमकता हुआ दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा था। अब वो पूरी तरह इस जादुई दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। माया एक तंग दरिया के किनारे खड़ी थी, जिसका पानी गहरा और मिटियाला था। धूप में पानी खौफनाक तरीके से चमक रहा था और किनारे पर नोकीले पत्थर और सब्ज काई जमी हुई थी। माया ने हाथ में छोटा पानी का बर्तन थामा हुआ था। वो चुपचाप दरिया के मिटियाले पानी को देख रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। पानी में हलचल हुई और एक बोलने वाली मछली नमूदार हुई। इसकी नीली और सब्ज खाल सूरज की रोशनी में चमक रही थी और उसकी बड़ी आंखें सीधा माया को देख रही थीं। माया झुककर किनारे के करीब आई। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो इस अनोखी मखलूक को दिलचस्पी से देख रही थी। बोलने वाली मछली पानी की सतह पर आ गई। इसकी चमकदार दुम हल्की हल रही थी। मछली ने माया की तरफ देखा और कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें दरिया पार करवा दूंगी। मुझे एक साफ पानी में डाल दो,
ताकि मैं अपनी ताकत वापस हासिल कर सकूं। माया ने एहतियात से अपने बर्तन से ताज़ा पानी मछली के बर्तन में डाला। इसके नाजुक हाथ आहिस्तगी से काम कर रहे थे। जैसे ही ताज़ा पानी मछली के बर्तन में गिरा, वो जोश से तैरने लगी। इसकी रंगीन खाल पर रोशनी चमक रही थी। ये माया का पहला इम्तिहान था, जो उसे मछली की मदद करके पूरा करना था। उसने बगैर किसी झिझक के मछली की मदद की। माया ने मेहतात कदम बढ़ाया और नौकीले पत्थरों पर पैर रखा। इसकी नजरें आगे मछली पर थीं, जो उसका रास्ता दिखा रही थी। मछ- माया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भरी। वो दरिया के किनारे खड़ी थी, घना जंगल जहां ऊंचे दरख्त आसमान से बातें कर रहे थे। सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर नीचे सब्ज जमीन पर पड़ रही थी, जिन पर धूप की हल्की चमक नजर आ रही थी। माया जंगल में दाखिल हुई। इसके कदम नरम घास पर पड़े। एक मोटा घना दरख्त इसके रास्ते में आ गया। इसकी छाल पुराने वक्तों की तरह खड़दरी थी और सब्ज पत्ते सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। माया ने गौर से दरख्त को देखा। जैसे ही वो करीब पहुंची, इसकी छाल पर एक चेहरा नमूदार होने लगा। अगर तुम मुझे सूरज की रोशनी कैद करके दो, तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोल दूंगा। माया घास पर घुटनों के बल बैठी। इसने अपनी शाल का एक कोना पकड़ा और उसे सूरज की किरणों के नीचे किया। माया के हाथों का करीबी मंजर, जैसे ही रोशनी उसकी शाल पर गिरी, वो नर्म चमकने लगी, जैसे जादुई रोशनी ने उसे छू लिया हो। माया खड़ी हुई और अपनी शाल को बुलंद किया। माया के चेहरे पर इत्मीनान था। माया ने चमकती हुई शाल दरख्त को पेश की। इसकी रोशनी दरख्त की खिड़दरी छाल पर झलकने लगी। दरख्त का चेहरा धीरे से मुस्कुराने लगा, जैसे वो खुश हो गया हो। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जगह से पीछे हटने लगा। दरख्त का तना हरकत में आया और आहिस्ता आहिस्ता रास्ता खुल गया। माया का दूसरा इम्तिहान मुकम्मल हो चुका था। एक शानदार महल बुलंद और बाला खड़ा था, जिसकी दीवारों पर खूबसूरत नक्श व नुगार बने थे। सामने बागात में नायाब फूल खुले थे और फवारे चमक रहे थे। महल के सुनहरी दरवाजे दोनों तरफ खुले थे। अर्धगर्द रंग बरंगे फूल महक रहे थे और धूप रोशनी को नरम चमक दे रही थी। माया महल के दरवाजे पर खड़ी थी, ऊपर महल की बुलंद दीवारों को देख रही थी। महल के अंदर एक अजीम अल्शान हाल था, जहां सुनहरी फानूस झलमला रहे थे। चमकदार फर्श रोशनी को मुनाकिस कर रहा था और दीवारों पर नफीस कंदाकारी थी। बीच में एक छोटा सा खजाने का सैना एक चबूतरे पर रखा था, जिस पर सुनहरी नक्श व नुगार और जादुई अलामतें बनी थीं। खजाने के करीब एक अजीब मखलूक खड़ी थी। इसके हाथ लंबे थे और आंखें माया की तरफ देख रही थीं, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। माया आहिस्ता से आगे बढ़ी। इसका हाथ शाल को मजबूती से पकड़े हुए था। इसने खजाने की तरफ इशारा किया और मध्यम आवाज में कहा, अगर तुम मुझे दोबारा इंसान में बदल दो, तो ये खजाना तुम्हारा हो जाएगा। माया ने पीछे देखा और आहिस्ता से नूर फेयरचाइल्ड को पुकारा। नूर फेयरचाइल्ड आसमान से नमूदार हुई। इसके चमकते परों ने रोशनी को बखेर दिया। नूर फेयरचाइल्ड मखलूक के सामने आकर रखी। इसने नरमी से हाथ उठाया और उसकी हथेली से जादुई रोशनी निकलने लगी। मखलूक की सरमई जल्द आहिस्ता आहिस्ता चमकने लगी। इसका जिस्म सकड़ने लगा और उसकी लंबी टांगें इंसानी शक्ल में ढलने लगें। रोशनी की एक नरम चादर ने मखलूक को ढांप लिया। इसकी शक्ल मुकम्मल तौर पर बदल गई और अब वहां एक इंसान खड़ा था। माया हैरत से मुस्कुरा दी। माया ने सीने की तरफ कदम बढ़ाया। इसका हाथ आगे बढ़ा और उसने खजाने के सुनहरी डब्बे को छुआ। अब पूरा हाल जादुई रोशनी से चमकने लगा। माया का तीसरा इम्तिहान भी मुकम्मल हो चुका था। अब वो ये खजाना लेकर वापस जा सकती थी। माया का गांव सूरज ढलते वक्त जगमगा रहा था। लोग हंसी मजाक कर रहे थे और माया की दुकान सबसे ज्यादा चमक रही थी। माया ने दुकान पर नजर डाली। इसकी भूरी आंखों में खुशी और फख्र झलक रहा था। दुकान की मेज पर खूबसूरत सामान रखा था। एक बच्चा सरख दोपटा लेने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। माया का खजाने का सीना खुला था, जिसमें सोने के सुके और जवाहरात चमक रहे थे। दुकान के बाहर लोग खुशगपियां कर रहे थे और सुनहरी रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। माया ने एक बूढ़े ग्राहक को मुस्कुराकर पैक किया हुआ सामान थमाया। माया ने खाते पर उंगली फेरी और ध्यान से हिसाब चेक किया। एक बच्चा पतंग लिए भागता गुजरा और पस मंजर में माया की दुकान चमक रही थी। गांव की गलियां जिंदगी से भरपूर थीं और माया की दुकान मरकज में जगमगा रही थी। दुकान के अंदर एक रंगीन माला हल्की हवा में झूल रही थी। माया ने खजाने का ढक्कन बंद किया और मुस्कुराकर दुकान पर नजर दौड़ाई। बाहर लोग बेंचों पर बैठे हंसी खुशी कहानियां सुना रहे थे। माया ने दोपटा नरमी से गाहक के थैले में रखा। सुनहरी रोशनी लकड़ी के दरवाजे पर पड़ रही थी।
जो आधा खुला था। माया काउंटर पर खड़ी दुकान की खूबसूरती देखकर खुश हो रही थी। एक नन्हे बच्चे ने खिलौना पकड़ा हुआ था। इसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। माया ने गाहक से सिक्के लिए और पेचीदा सामान इसके हवाले किया। दुकान में हर तरफ गाहक घूम रहे थे, खुशमिजाजी से बातें कर रहे थे। माया की मेहनत से गांव खुशहाली से भर चुका था।